हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, ये वीडियो अपडेट है आपको एनालिसिस और कट ऑफ के लिए। जी हाँ, पहला एनालिसिस हमने किया था 28-29 तारीख को जो पेपर हुए थे उसको लेके। आगे क्या प्रोसेस रहा, इन पिछले 15 दिनों में पेपर कैसे आए हैं और क्या कट ऑफ जा रही है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। पेपर हार्ड आ रहा है कि ईजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो सब हम यहाँ देखेंगे। एनालिसिस है, अब एनालिसिस के अब तक का अपडेट है और इस वीडियो में हम अपडेट अब तक लाएंगे और बताएंगे कि क्या कर रहा है रेलवे और कैसे एग्ज़ाम दे रहा है और लड़कों को, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है और कट ऑफ में अगर गिरावट हो रही है तो कितनी हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला पेपर हम लोगों ने किया था 28 और 29 मार्च वाला, वो पेपर हम लोगों के लिए एक सैंपल कह सकते हैं। जो 28-29 को हुआ था वो सैंपल था, जिसमें कुछ आंकड़े इस तरह आए थे कि 25 क्वेश्चन मैथ के हैं, 25 रीजनिंग के हैं, 50 जीके के हैं, 50 जीके के हैं और 25 मैथ के हैं और 25 रीजनिंग के। कुछ इस तरह हमने एक देखा था, अनुमान लगाया था स्टूडेंट से बात करने के बाद। लेकिन आगे जो पेपर हुए हैं उनमें काफ़ी सरप्राइजेस मिले हैं। सरप्राइजेस किन सेंस में, कहीं 25 से ये 40 हो गया किन्हीं पेपरों में, कहीं ये घट के 25 हो गया है, कहीं रीजनिंग बढ़ के 30 हो गई है किन्हीं पेपरों में। तो रेंडमली पेपर आए हैं और स्टूडेंट गेस नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को तैयार करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले दो पेपरों में 25% लगभग साइंस आई थी, ठीक है। लेकिन आगे के पेपरों में सिर्फ किन्हीं मुझे पता चला है किन्हीं शायद 1 या 2 अप्रैल वाले में सिर्फ 2 क्वेश्चन साइंस के आए हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन साइंस के आए हैं किन्हीं में, किसी शिफ्ट में। तो रेंडमली पेपर आ रहा है और लड़के अपने को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट कट ऑफ कहीं ना कहीं गिरेगी। क्यों? 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न, जीके का टफ आना। जीके जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल की है। जीके जो है उसका लेवल काफ़ी ऊपर है, ठीक है। जीके आप कुछ क्वेश्चन इजी देखेंगे, लेकिन कहीं आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जिनके बारे में स्टूडेंट जानते भी नहीं है, सुना भी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत टफ तो नहीं, लेकिन टफ आ रहा है, जीके टफ आ रहा है। और मैथ और रीजनिंग, अच्छा रीजनिंग में भी क्या है, रीजनिंग में भी सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ब्लड रिलेशन पे आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अधिकतर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन और वेन डायग्राम से आ रहे हैं, वेन डायग्राम से, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सॉल्व भी करना पड़ेगा वेन डायग्राम से। और मैथ्स से मॉडरेट आ रहा है, इजी नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मॉडरेट आ रहा है। आपको कैलकुलेटिव है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस वजह से स्टूडेंट गियर अप नहीं हो पा रहे, अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। कि जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे सोच के जाते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वहाँ जाके सब कुछ बिखर सा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा है सर पेपर मॉडरेट आ रहा है, इजी नहीं आ रहा है। अटैम्प्ट लोग कर पा रहे हैं, लेकिन ड्यू टू द नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं वो लैग कर जाएंगे। जहाँ से वो जो बंदे 85-90 करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं 7-8 क्वेश्चन जहाँ गलत हुए वो 80s 79-78 में से आ जा रहे हैं। तो 90 क्वेश्चन करने के बाद 7-8 क्वेश्चन आपके अगर गलत हो गए तो आप सीधे 79 और 80 पे आ जाओगे। तो इसकी वजह से कट ऑफ कहीं ना कहीं लैग कर रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कट ऑफ क्या होगी। देखिए पहले इट यूज टू बी 90, अराउंड 90, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब 82-85 होगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लाइड करेगी, 4 से 5 मार्क्स। और ओबीसी का 77 से 80 तक है, एससी का 72 है, एसटी का 65 है। देखिए मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि इनके लिए मैं कुछ नहीं रखता हूँ अपने वीडियो में, तो पहले तो सॉरी। और दूसरा ये आपके लिए है, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो होगी 40 से 45 50 तक होगी। और विजुअली हैंडीकैप के लिए ये है
बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। लगभग मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं है जितना हमने शुरू में देखा और सोचा था कितना इजी होगा। आगे पेपर और डिफ़िकल्ट होता चला गया और पेपर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती चली गई, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। फिलहाल ये अपडेट है, आगे क्या होगा, आगे फाइनल अपडेट मैं लेके आऊँगा जब सारे पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होगी हमारी, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, हमारे अगर चैनल को आप लॉगिन करना चाहते हैं, अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।